हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्वेटिंग की। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि स्वेटिंग होती क्या है। यानी कि जब हमारी इंटरनल हीट, चाहे हमारे मेटाबॉलिज्म के बढ़ने की वजह से हो या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि वो स्वेट प्रोड्यूस करे, सो दैट हमारे जो स्किन है उस पर लिक्विड सा आता है जो इवेपोरेट हो जाता है, जिससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। देन जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है कि अब वो स्टॉप कर दे और ज़्यादा स्वेटिंग ना करे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो चुका है। लेकिन अगर ये स्वेटिंग यानी कि जो स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यूजुअली जो स्वेटिंग है वो आपको फेस पे होती है, नेक पे, आर्म पिट में, सोल्स में, पाम्स में होती है। लेकिन अगर स्वेटिंग जो है वो बहुत एक्सेसिव होने लगे तो उसे हम हाइपरहिड्रियोसिस कहते हैं, जो कि एक डिसऑर्डर होता है जिसमें स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से, और बहुत एक्सेसिव स्वेट की प्रोडक्शन करने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें एक्सेसिव स्वेटिंग की परेशानी होती है, यानी कि हाइपरहिड्रियोसिस होता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 इज़ जेनेटिक। जो हाइपरहिड्रियोसिस की परेशानी है ये रन करती है फैमिलीज़ में। अगर आपके किसी सिबलिंग को, किसी ब्लड रिलेशन में अगर ये परेशानी है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको हो सकती है। इससे अलग डायबिटीज़, यानी कि ज़्यादातर तो अगर आपका शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप करता है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया के केस में यूजुअली आपको स्वेटिंग होती है, क्योंकि ब्लड शुगर ड्रॉप करने की वजह से एड्रीनलिन की रिलीज़ होती है, और जो एड्रीनलिन है ये कॉज करता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग को, डिजीनेस को और एंग्जाइटी को। और कभी कभी जब डायबिटीज़ होती है यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल्स जब राइज कर जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्यू टू नर्व डैमेज आपको स्वेटिंग हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। देन सेकेंड इज़ मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस ऐसी होती हैं जिनके वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा रेयर कॉज है। यानी मोस्टली किसी मेडिसिन से कोई परेशानी नहीं होती है, स्वेटिंग एक्सेसिव नहीं होती है, लेकिन एज अ साइड इफ़ेक्ट आपको कभी कभी स्वेटिंग हो सकती है ज़्यादा, जैसे एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। देन नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव इनटेक ऑफ जिंक सप्लीमेंट। यानी कि अगर आप जिंक सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को राइज़ करता है, साइटोकाइंस के लेवल को राइज़ करता है, जो कि कॉज करते हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, जिससे बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। देन नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम सभी जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ता है। इससे अलग जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं ज़्यादा, और बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग जो है उसे कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होती है वो बहुत एक्सेसिव थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती है, और ऐसे जैसा कि हम जानते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए जब थायराइड हार्मोन्स के लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हमारे जो सेल्स हैं उन्हें पुश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करें, ताकि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो सके। और ये जो हीट जनरेट हो रही है ये हमारे कूलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करती है, सो दैट वो एक्टिवेट करे आपकी स्वेट ग्लैंड को और कॉज करे स्वेटिंग, जिसके वजह से बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। और ये हम जानते ही हैं कि नाइट स्वेट एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। बाकी गाइस ऐसी और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।